हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बी फॉर्म फोर्थ सेम का क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 और 20 में हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसकी दो वीडियोज मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, सेक्शन बी और सेक्शन ए की। उस वीडियोज का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप वहां से जाकर के उन वीडियोज को पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए। आज हम इस पेपर के सेक्शन सी को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन क्या था। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन आया था कि डिस्कस द सार ऑफ बारबीचुरेट्स विद एग्जाम्पल। तो बारबीचुरेट्स क्या होता है उससे पहले आपको जानना होगा कि बारबीचुरेट्स के सार को जानने से पहले आपको बारबीचुरेट जानना होगा क्या होता है बारबीचुरेट। तो बारबीचुरेट जो होता है वो एक सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होता है जो यूज एज पोटेंट सीएनएस डिप्रेसेंट। जब किसी को ज़्यादा दर्द होता है या सीएनएस डिप्रेस करने के लिए फिर हम उसको देते हैं, यानी पेन को रिलीफ मिलता है उसको देने से, इसको बारबीचुरेट को। तो बारबीचुरेट जो होता है वो बारबीचुरिक एसिड का डेरिवेटिव होता है और ये एंटी कन्वल्सेंट्स इफेक्ट भी होता है इसके अंदर, एनास्थेटिक इफेक्ट भी होता है, तभी तो हमारे पेन को ख़त्म कर सकता है ना इसको देने से। तो बारबीचुरेट आर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या है, बारबीचुरिक एसिड। बारबीचुरिक एसिड या 6 हाइड्रोक्सी यूरेसिल। एग्जाम्पल क्या होगा बारबीचुरेट का, जैसे कि बारबीटल हो गया, आपका फिनोबारबीटल हो गया, ब्यूटा बारबीटल हो गया। अब देखते हैं हम सार ऑफ बारबीचुरेट। बारबीचुरेट का सार क्या है। तो सार ऑफ बारबीचुरेट, उससे पहले आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये बारबीचुरेट का ही स्ट्रक्चर है। तो बारबीचुरेट का स्ट्रक्चर ये है, इसमें होता क्या है, 3 हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए होते हैं एक छोड़ के दूसरे पे, यानी कि ये हमारे लगे हुए होते हैं। और उसके बाद 2 जो होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए होते हैं। और उसके बाद जो 5th पोजीशन होती है, इसको 1 नंबर दिया है, इसको 2, 3, 4, 5। जो 5 पोजीशन है उस पर ही सब्स्टिट्यूशन अधिकतर होते हैं। लिखा है ये देखिए कि सब्स्टिट्यूशन इज मोस्टली पॉसिबल ऑन फर्स्ट एंड 5th कार्बन। इस कार्बन पे फर्स्ट एंड 5th पोजीशन, 5th और फर्स्ट पोजीशन पर ही आपका जो होता है बारबीचुरेट में क्या होता है, ये जो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर जो लिखा है कार्बन, कार्बन नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन, यानी कि यहाँ पर 5th और फर्स्ट पोजीशन मोस्टली होता है। देखिए तो फर्स्ट आप क्या देखेंगे, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट हाइड्रो एटम एट फर्स्ट पोजीशन। ये जो हाइड्रो एटम है अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, ये जो होता है विद, ये जो होता है हमारा, ये सॉल्युबिलिटी को, ये ड्रग की ड्यूरेशन को क्या करता है, अच्छा बड़े लंबे समय तक बनाए रखता है। अगर हम इसको इथाइल ग्रुप के माध्यम से इसको हम हटा दें और यहाँ पर इथाइल, ये मिथाइल ग्रुप लगा दें या इथाइल ग्रुप लगा दें तो इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया ये ग्रुप, तो इसकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका शॉर्ट हो गया। ये चेंजिंग आते हैं अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करते हैं तो। देखिए दूसरा पॉइंट इससे क्या बनता है, दूसरा पॉइंट है इसमें कि एट 5th पोजीशन, 5th पोजीशन की बात कर रहे हैं, यही 5th पोजीशन है। तो 5th पोजीशन पर क्या होता है कि इफ़ वी रिप्लेस हाइड्रो एटम, यहाँ पे 2 हाइड्रो एटम है, हाइड्रोजन है, उन दोनों हाइड्रोजन को क्या करें हम, रिप्लेस कर दें अराइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो क्या होगा, ड्रग शो इफेक्ट ऑन सीएनएस बाय इजीली क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ड्रग का जो एक्शन है वो डायरेक्ट जा कर के हमारे सीएनएस पर दिखाएगी, आसानी से जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएगी
तो ये सब जो होता है हमारा वो CNS में के अंदर होता है। तो ये होगा हमारा, अगर हम इसमें ये चेंजिंग करते हैं तो ये बारबीटल बन जाएगा। थर्ड नंबर है कि अगर हम इस पोजीशन पर ब्रांचिंग और लंबा कर दें कार्बन का, तो क्या होगा, यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर कार्बन तो इंक्रीज हो जाएगा इसका लिपिड सॉल्युबिलिटी, बट डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाएगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम कार्बन का ब्रांचिंग बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर मतलब हाई ब्रांचिंग तो हाई पोटेंसी। फोर्थ पॉइंट है कि इफ़ एल्किल चेन इज शॉर्ट एट कार्बन, अगर हम इसी कार्बन पर एल्किल चेन को शॉर्ट कर दें, अभी ये 2 कार्बन लगे हैं, हम इस पर 1 लगा दें, तो क्या होगा, तो देखिए तो क्या होगा कि ये ड्रग जो है हमारी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बन जाएगी, लंबे समय तक ये एक्शन दिखाएगी, फिर ये चेंज होगा इससे। और दूसरा है कि इस पे जो नाइट्रोजन लगे हैं, ये जो नाइट्रोजन लगा है, ये दोनों अगर हम इनको रिमूव कर दें तो क्या होगा, तो इसका जो हमारा सेडेशन वाला इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, सेडेशन इफेक्ट लॉस्ट हो जाएगा। अगला है कि इफ़ ऐड कार्बन फिफ्थ जो है हमारा पोजीशन वाला, यही यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम ऐड कर दें कोई पोलर ग्रुप लाइक OH हो गया, NH2 हो गया, COOH हो गया, तो सेडेटिव इफेक्ट इसका डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि सेडेटिव इफेक्ट डिक्रीज हुआ तो ड्रग ये किसी काम की नहीं रहेगी, फिर ड्यू टू लो लिपिड सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी इसकी जो है वो भी कम हो जाएगी लिपिड में। और 7 इसमें पॉइंट बनता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन एट सेकेंड पोजीशन। इसकी जो सेकेंड पोजीशन है, ये यहाँ से अगर हम इस ऑक्सीजन को हटा दें और यहाँ पर हम सल्फर को लगा दें तो क्या होगा, तो ड्रग शो रैपिड ऑनसेट एक्शन, ये बहुत तेज एक्शन शो करने लगेगी और थोड़े समय के लिए, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, थोड़े समय के लिए ये एक साथ एक्शन अपना शो करेगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो था हमारा सार ऑफ बारबीचुरेट, इसको हमने देखा। और इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन इस पेपर में आया था कि क्लासीफाई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होती हैं, और डिस्कस द केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफिन। आइबुप्रोफिन का इसमें स्ट्रक्चर, सिंथेसिस पूछी है और आपको एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट को क्लासीफाई करना है। तो उसको क्लासीफाई करने से पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती क्या है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होती हैं, एंटी का मीन होता है अपोज, और इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन। इन्फ्लामेशन का मतलब रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। ठीक है, इनको हम पेन किलर भी कहते हैं। सो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर दोज सब्सटेंस दैट आर यूज टू रिड्यूस और ट्रीट इन्फ्लामेशन। ऐसी एजेंट या ऐसे ड्रग जो हमारे रिड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को, पेन को बॉडी में, उसको हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। जैसे कि आइबुप्रोफिन हो गया, फेमिनेमिक एसिड हो गया, एस्पिरिन हो गई, ये सारे। अब देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन आपको कैसे करना है एग्जाम में। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है आपको करना होगा इस तरह से। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन ऑफ नसेट्स, दीज आर 4 क्लासेस ऑफ नसेट्स एज फॉलोइंग। 4 क्लासेस में इसको बांटा गया है। पहला है कि सैलिसाइलेट्स। सैलिसाइलेट्स क्या होता है, एक एसिड होता है। इसमें हम एग्जाम्पल को लिखोगे कि एस्पिरिन, ये किसका है, नॉन सेलेक्टिव कॉस इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कॉस इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव कॉस इनहिबिटर क्या होते हैं, तो ये कॉस जो होता है ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, तो उसी को हम कॉस बोलते हैं। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपका यही आइबुप्रोफिन, जिसका हमसे पूछा गया है सार, इसका मतलब कि सिंथेसिस और इसका मोड ऑफ एक्शन, इसी का सब कुछ पूछा गया है।
इसका एग्जाम्पल कीटोप्रोक्जिन, कीटोप्रोकेन, ये लिखा है कीटोप्रोफेन और नेप्रोक्सिन, ये प्रोपियोनिक एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, एंथ्रानिलिक एसिड मतलब फेमिनिमिक एसिड। और उसके बाद आता है अराइल एस्टिक एसिड का क्या होगा डेरिवेटिव, तो वो होगा डेक्लोफेनिक आपका और एस्किलोफेनिक, डेक्लोफेनिक और एस्किलोफेनिक। ये आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ टाइप का इसमें आता है आपका, फिफ्थ टाइप जो है वो है ऑक्सीकेम। ऑक्सीकेम डेरिवेटिव में आपका प्रोक्सीकेम और टेनोक्सीकेम, प्रोक्सीकेम टेनोक्सीकेम। सिक्स टाइप है आपका पायरोल डेरिवेटिव। ये क्लासिफिकेशन चल रहा है, इसमें आपको लिखेंगे कीटोलैक्ट, कीटोरोलैक, ये जो है गलत हो गया है, ये आपका एग्जाम्पल होगा इसका कीटोरोलैक, ठीक है। अगला है इंडोल डेरिवेटिव। इंडोल डेरिवेटिव में आप क्या लिखेंगे, तो इंडोमेथासिन, इंडोल डेरिवेटिव इंडोमेथासिन। उसके बाद पायराजोलोन डेरिवेटिव, पायराजोलोन डेरिवेटिव, इसमें क्या है आपका फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, इसको लिखना है। नेक्स्ट इसका, ये तो सारे हमारे इसके टाइप थे। ये जो हमारा था क्लासीफाई नॉन सेलेक्टिव कॉस इनहिबिटर की। अब देखते हैं इसमें सेकंड क्या है। सेकंड आपको क्लासिफिकेशन लिखना होगा प्रीफरेंशियल कॉस 2 इनहिबिटर। जो कॉस 2 इनहिबिटर हैं, यानी कि ये कॉस 2 एंजाइम जो होता है हमारा उसको इनहिबिट करते हैं। तो इसमें आप न्यूमेसलाइड हो गया आपका, मेलॉक्सीकेम हो गया और नेबुमेटन हो गया, ये सारी ड्रग हमारी कॉस 2 इनहिबिटर होती हैं। और नेक्स्ट आपका थर्ड है सेलेक्टिव कॉस 2 इनहिबिटर। सेलेक्टिव कॉस 2 इनहिबिटर का मतलब सीधा सीधा ये है, इसमें आप ड्रग का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पैराकॉक्सिब। फोर्थ आपका इसमें आएगा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो हमारे फीवर को कम करें, दर्द को भी कम करें, विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है, फीवर को भी कम करती हैं और दर्द को भी कम करती हैं। वो कौन सी ड्रग है, पैरासीटामोल हमारा, जो सब जानते हैं। मेटामिजोल, नेफोमेम, नेफोफेम क्या होता है वो है। अब देखते हैं इसमें पूछा है आइबुप्रोफेन को। आइबुप्रोफेन क्या है, तो आइबुप्रोफेन इज ए नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है और ये एनाल्जेसिक काम भी करती है, दर्द को भी कम करती है। आइबुप्रोफेन इज द डेरिवेटिव ऑफ प्रोपियोनिक एसिड विद फिनाइल रिंग। ये क्या होती है, आपको अभी बताया था हमने जब क्लासिफिकेशन किया था, तो वहीं पे कि जो आइबुप्रोफेन है वो प्रोपियोनिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। देखिए ये यहाँ पर था, ये प्रोपियोनिक एसिड का ही तो डेरिवेटिव है, इसी को देखना है। तो क्या है आगे, प्रोपियोनिक एसिड का सिंथेसिस, आइबुप्रोफेन जो है, प्रोपियोनिक एसिड नहीं, आइबुप्रोफेन जो है ये जो होता है ये स्ट्रक्चर है आइबुप्रोफेन का। आइबुप्रोफेन में ये जो होता है इतना ग्रुप जो होता है इसे बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल होता है। और इसके बाद ये जो इधर का जो होता है हमारा, ये बेंजीन रिंग होती है, इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। आइबुप्रोफेन इसका स्ट्रक्चर ये है। नेक्स्ट इसकी सिंथेसिस कैसे करेंगे आप, तो आइबुप्रोफेन आइसोब्यूटाइल बेंजीन और एस्टिल क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ का ये Cl और यहाँ ये जब ये इससे जुड़ेगा, यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन इसका निकल के और HCl बना लेगा। HCl बनाने के बाद CH3 आइसोप्रोपिल, ये इस तरह से ये जुड़ जाएगा, इससे Cl इसका निकल गया और ये आपस में जुड़ जाएगा। फिर HCl इसमें एडिशन होगा HCN का, HCN बोले तो हाइड्रोजन साइनाइड। जब इसका एडिशन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो इस पर चला जाएगा और CH3
और CN जो होगा इसका वो यहाँ लग जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। एंड उसके बाद आप करेंगे इसका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब जो होता है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं। यानी यहाँ पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तो हाइड्रोजन का जब एडिशन किया तो क्या इसमें बदला, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पर ये O निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल एक निकलेगा यहाँ पर। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी, फिर वही वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, हाइड्रोलिसिस करेगा और यहाँ पर क्या होगा, CN की जगह COOH लग के आइबुप्रोफेन हमारा बन गया। अब क्या होगा, हम इससे में पूछा गया है कि इसकी सिंथेसिस और इसके साथ साथ इसका मोड ऑफ एक्शन और यूजेज भी। तो देखिए इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मोड ऑफ एक्शन, आइबुप्रोफेन इज अ नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर होता है ऑफ कॉस मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, जो मैंने आपको बताया था। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग बोथ कॉस एंड COS2 एंजाइम। ये दोनों एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती है और प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकती है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो दर्द होता है, दर्द जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारा एक एंजाइम है, जो केमिकल है, उसके द्वारा ही होता है। जब वह रिलीज होता है हमारी बॉडी में तब हमें पेन होता है, और ये आइबुप्रोफेन देने से ये उसकी सिंथेसिस को रोक देता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है और हमारा जो दर्द है वो रुक जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन इसी के कारण होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिलेशन टू इफेक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो क्या होता है और इसका हमारी बॉडी में क्या असर है। बायोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म which have same molecular and structural formula but differ in the arrangement of atoms in space. They also known as cis and trans isomer भी इसको बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे कि आपको अभी मैंने बोला सेम स्ट्रक्चरल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, इसका देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। यहाँ पर COOH है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन जे लगा है, एक जे लगा है। इस पर भी COOH है, इस पर भी 2 लगे हैं। अंतर क्या है, सिर्फ इस इधर सेम साइड में लगे हैं, ये अपोजिट साइड में लगे हैं तो इसे ट्रांस, और ये सेम साइड में तो इसे सिस। ये मैलिक एसिड है और ये फ्यूमरिक एसिड है। ये है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसका हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। तो देखिए रोल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन बायोलॉजिकल एक्शन। तो इन लॉन्ग डेवलपमेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हेल्प इन मेकिंग सेफर एंड मोर इफेक्टिव ड्रग। ये हमारे ड्रग को मोर इफेक्टिव बनाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इसका यूज हम ड्रग डेवलपमेंट, जिसका ड्रग का लॉन्ग ड्यूरेशन करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं, वहाँ पर भी काम करता है। आइसोमर्स प्रोवाइड अल्ट्रेशन मीन्स बदलाव ऑफ एक्सिस्टिंग ड्रग्स। हम इससे ड्रग का बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सिस है और इसको हमने ट्रांस में बदल दिया। ये इसमें देखिए ये दोनों सेम साइड में लगे हैं और ये ऑपोजिट साइड में कर दिए, तो ये ट्रांस हो गया, मतलब डाई अमाइनो। इसका नाम क्या है, डाई अमाइनो डाइक्लोरो प्लेटेनियम। अब हेयर यहाँ पर क्या होता है, हेयर आइसोमर इज हाईली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर एंड ओवरियन कैंसर। जो आपके टेस्टिस में कैंसर हो जाता है या जो फीमेल्स के ओवरियन में कैंसर हो जाता है, उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये। और अगर हम इसको ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं
तो ये कोई इफेक्ट नहीं देता, एंटी कैंसर इफेक्ट इसका चला जाता है। नेक्स्ट क्या है कि ट्रांस डाई इथाइल एस्टिलवेस्टेरॉल इज मोर पोटेंट देन सिस आइसोमर। सिस आइसोमर की अपेक्षा ये जो हमारा ट्रांस होता है वो मोर इफेक्टिव होता है। तो मतलब कि इट शोज एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, ये एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी शो करता है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जो बाकी की वीडियो हमने 2 डाल दी हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। हैव अ